सदगुरु सुखदान महिमा कहे जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछुरा बसा। चरण श्रद्धेय श्री वाल्मीकि बाबा सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मश्री माता, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना और श्रद्धेय धर्मराज बाबू के मुखारविंद से आपको यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक साल की भांति इस साल भी यहाँ स्वर्गीय महेंद्र बाबू के पावन स्मृति में सत्संग का आयोजन उनकी धर्म पत्नी और उनके पुत्रों के द्वारा कराया गया है। साथ ही साथ बड़ाई भी आपने मेरी सुनी। बड़ाई थी कि स्तुति विनती 9:30 बजे कराने के बाद ही हमने खुद खाया और खाने दिया। और एक और भी बड़ाई थी मेरी, वो पक्षपात का था। तो मित्र से पक्षपात करते हैं, जैसे भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण के साथ किया था, और गोस्वामी जी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा था। गोस्वामी जी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, लिख भी दिया, हे राम जेहि अग हतेउ व्याध इव बाली, असोई सुकंठ फिर कुन्ह कुचाली, असोई कर तूति विभीषण केरी, असपन हु राम न हिय हेरी। कहते हैं जिस अपराध के लिए भगवान ने बाली का वध कर दिया, वो अपराध क्या था कि अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती विवाह, जबरदस्ती पत्नी बना लिया था। भगवान ने उसका वध कर दिया, कह के वध कर दिया कि ताहि बधे कछु पाप न हुए, कि तुम्हारे ऐसे आदमी को मारने से कहीं कोई पाप नहीं लगता।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वही गलती तो आपके मित्र ने किया, वही गलती आपके मित्र ने किया। कौन सी गलती? सुग्रीव बाली के मर जाने के बाद तारा से जबरदस्ती विवाह कर लिया, और रावण के मरणोपरांत वही भूल विभीषण ने किया। कहते हैं आपने इन दोनों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, और ऐसा नजरअंदाज किया कि सपने हो। जागृत में तो आप पक्षपात किए ही, स्वप्न में भी आप पक्षपाती ही रहे कि मित्र का अपराध आपने अपराध नहीं माना, उनको क्षमा किया। लेकिन सुग्रीव पर और विभीषण पर अंगुली तो उठी ही, राम पर भी उठ गई, राम पर भी उठ गई कि आप पक्षपाती हैं। लेकिन हम निराश अपने दोस्त से नहीं हैं, हम अपने मित्र से निराश नहीं हैं। हमारे एक मित्र हैं, मित्र तो नहीं कहिए, मित्र कहिए भी, हम साथ पढ़े थे स्कूल के दिनों में। वो फेसबुक में सुन सुन करके जो है संतमत के अनुयायी हो गए। मेरे और उनके आमने सामने होने के पहले वो हमको सुन सुन करके और भोजन खान पान को सुधार लिया, और मुझे जाने के बाद जब मैं पहुंचा पटना, तो वो पटना सत्संग में पहुंचे और वहां दीक्षा भी ले लिए। 8 महीना पहले निरामिष हो गया, केवल हमारा प्रवचन यूट्यूब से सुन सुन करके। तो कोई मित्र हमारे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से हो गए सत्संगी, और कोई मित्र सामने से भी नहीं हो रहे हैं, फेस टू फेस भी नहीं हो रही। तो थोड़ा दुख की बात तो है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि आश्वासन मिला है कि मैं दीक्षित होऊंगा। आश्वासन जो है मिल चुका है, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो मेरी शुभकामना है और उम्मीद भी है कि भगवान राम के तरह हमारे ऊपर जो है अंगुली नहीं रहे उठी। एक दिन किसी बात पर हमको कहा, अरे चिंता क्यों करते हो भाई, हम हैं ना, तुमको जब वैसी जरूरत होगी तो जितना पैसा चाहिए हम देंगे, निश्चित रहो, वचन देते हैं। हम बोले भैया हमको पैसा देने वालों की कमी नहीं है, तुम हमारी बात मान लो, इससे बढ़कर हमको कोई दान नहीं है। पैसा क्या करेंगे हम, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खैर इस बात के लिए भी धन्यवाद कि इतना भाव तो है कि हम हैं। तो मुझे विश्वास है कि वरुण जो है धीरे धीरे आएगा। हम पकड़ चुके हैं कि कमी कहाँ है। एक आदमी आंख सुबह सुबह उठे, आंख बंद करके बैठे हुए थे, उसका मन आध्यात्मिक हो गया था। अब सोच रहा था कि आखिर जीवन क्या है, हम कौन हैं। कबीर साहब कहे ना कि आपको कहाँ से विचारना चाहिए। विचार क्या है, को मैं
कहाँ से आया, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। मैं कौन हूँ? महर्षि रमन लिखते हैं, हु एम आई? फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल क्वेस्ट ऑफ फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की खोज अध्यात्म को जन्म देता है। आध्यात्मिक यात्रा जब भी किसी की प्रारंभ होती है वो इसी प्रश्न से होती है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, मैं हूँ कौन? मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना होगा? महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गीतांजलि में लिखा है, वो स्वान वेयर हैव यू कम, विच शोर हैव यू स्टे, विच शोर विल यू फ्लाई, यू मस्ट रिमेंबर यू हैव टू फ्लाई, यू हैव टू फ्लाई, यू हैव टू फ्लाई। वो कहते हैं, ऐ हंस, हंस किसको करे? ऐ हंस, एक पक्षी है, करे ऐ हंस तुम कौन, कहाँ से आए हो और कौन से किनारे पर बैठे हो? कल किस किनारे पर उड़ के जाओगे? याद रखना, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। आए हैं सो जाएंगे। तो हम इस संसार में आए हैं तो हमको जाना होगा। हंस और जीव के लिए कह रहे हैं। मनुष्य शरीर के अंदर जो जीव है, जो चेतन तत्व है, उस चेतन आत्मा के लिए कह रहे हैं कि याद रखो कि तुमको उड़ना होगा। तो आए कहां से हो, ठहरे कहां हो और कल कहां जाओगे, इस पर विचार कर लो। तो पहले तो जाने कि मैं कौन हूं, तो कहां से आया ये भी पता चल जाएगा, कहां हूं ये भी पता चल जाएगा, और कहां जाना है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन पहले मैं कौन हूं ये जानने में आना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो धर्मशास्त्र को जब पढ़ेंगे या संतों के ज्ञान को, तो आपको यह अनुभव आपको यह जानने में आएगा कि आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं, अविनाशी। वेद में लिखा है, चिन्ह मात्रम हरे अंश। शरीर में जो ज्ञानमय पदार्थ है वह परमात्मा का अंश है, और वह परमात्मा जैसे हैं अविनाशी, स्वभावतः वह अविनाशी है। परमात्मा जैसे सहज सुख राशि हैं वैसे वह भी सहज सुख राशि है। परमात्मा जैसे सर्वज्ञ हैं वैसे ही स्वभावतः सर्वज्ञ है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, शरीर इंद्रियों में आ गया, जिसके कारण उसका सहज स्वभाव उसे स्वयं ही पता नहीं है, स्वयं ही भूल गया। और यह स्वयं को भूल जाना, मैं कौन हूं,
इसको भूल जाना ही सारे दुख का मूल है। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह मतलब अज्ञानता। किस बात की अज्ञानता? अपने स्वरूप की अज्ञानता। स्वस्वरूप विस्मरण शंकराचार्य कहते हैं। अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस स्वरूप को भूल जाने को अज्ञानता कहते हैं, मोह कहते हैं। और इसी के कारण सारे के सारे हमारे जीवन में दुख व्याधि आती है, सबके सब आते हैं। तो ये जो सत्संग होता है प्रत्येक साल, पूज्य स्वर्गीय महेंद्र बाबू की स्मृति में क्यों होता है? क्योंकि एक शरीर में वो रहते थे, समयावधि पूरी हुई, अपने संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करके शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ और इस शरीर को छोड़ के चले गए। तो वो इस शरीर को छोड़ करके जो गए हैं, उनका जीवन जहां भी हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इसलिए उनके लिए यह ज्ञान यज्ञ, सत्संग यज्ञ का आयोजन होता है। अर्थात आत्मा की अमरता। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि दुनिया में धर्म क्यों बने? दुनिया में जितने भी धर्म हुए, उनके पीछे क्या कारण है? हमारे यहाँ धर्म क्यों है? हम सत्संग क्यों करते हैं? हम सत्कर्म क्यों करते हैं? तो कहते हैं इसका सिर्फ दो कारण है। एक, आत्मा की अमरता, इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। और दूसरा कारण है कर्म फल। कर्म फल। आप इस शरीर में रह करके जो भी किए हैं अच्छा बुरा, वह कर्म आपके जीवन में आएगा देर सवेर। भीष्म को 101 जन्म लग जाते हैं, किसी को 1000 के जन्म के बाद आता है, किसी को 50 जन्म के बाद आता है, किसी को इसी जन्म में आ जाता है, किसी को अगले जन्म में आ जाता है। तो हमारा शरीर बदल जाता है, लेकिन हम नहीं बदलते। याद रखिएगा, शरीर बदल जाता है, हम नहीं बदलते हैं, हम रहते हैं। फुल पैंट शर्ट पहन करके अगर आप किसी से कर्ज ले लिए हैं और वो आदमी कर्ज मांगने जाए और आप धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहन के बैठ जाएं और कहें कि कर्ज तो हम नहीं लिए, तो कर्ज पैंट शर्ट लिया था कि आप लिए थे? साड़ी तो नहीं लिया था कि सलवार सूट पहन लेंगे तो साड़ी हम बच जाएंगे। तो कर्ज किसने लिया था? आप लिए थे। वस्त्र आप पहने या वस्त्र का आप त्याग करके दूसरा वस्त्र पहने, प्रत्येक स्थिति में कर्ज लेने वाले आप हैं। उसी तरह यह शरीर के लिए भगवान ने, संतों ने समझाया है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। वस्त्र की तरह यह शरीर को हम ग्रहण करते हैं और इसका
त्याग करते हैं, लेकिन ग्रहण और त्याग करने वाले हम चेतनात्मा हैं। इसलिए ये जीव कहीं किसी शरीर में चला जाए, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कर्म का बच नहीं सकते आप, कहीं चले जाइए, किसी योनि में चले जाइए। ये 84 लाख प्रकार के वस्त्र शरीर जीव को मिलता है और उनके कर्मों के फल भी उनको मिलते हैं, वो उससे बच नहीं पाते। कहीं चले जाइए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं, न आकाश में, न समुद्र के तल में, न जंगल में, न गुफा में, जहां जाकर के मनुष्य अपने कर्म फल से बच सके। तो हम अविनाशी आत्मा हैं और हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम दुख भोगना नहीं चाहते। तो दुख नहीं भोगना चाहते हैं तो धर्म की व्यवस्था हो गई कि आप, धर्म क्या है? धर्म ऐसे कर्म को कहते हैं जिससे लोक और परलोक दोनों उत्तम बनता है। यतो अभ्युदयो निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः। धर्म उस कर्म को कहते हैं जो इस लोक के साथ साथ हमारे परलोक में भी सुख की व्यवस्था कर देता है, हमें सुखी रखता है। तो हम दुख नहीं चाहते, सुखी होना चाहते हैं। इसीलिए धर्म है कि कहीं भी रहो सुख से रहो, शांति में रहो, आनंद से रहो। ये जो सत्संग है ये इसी बात का ज्ञान देने के लिए है कि आपको किस तरह से संसार में रहना है, किस तरह से रहना है जिससे आप लोक और परलोक दोनों में सुख से रह सके। लोक में सुखी, परलोक में सुखी, दोनों जगह सुखी। मैं अभी नागपुर में था ना 3 दिन के कार्यक्रम में, तो वहां कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की वहां की एक बहुत पढ़ी लिखी परिचारिका वो वहां आई थी। उनका वहां नागपुर में अच्छा पहचान बना ली है, मारवाड़ी परिवार से थे। तो आकर के बोली कि हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं संतमत सिद्धांत और ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांत पर। तो हमने उनसे कहा मैं अभी आपसे कोई चर्चा नहीं करूंगा, हम यहाँ 3 दिन हैं, आपको अगर समय है तो आप पहले 2 दिन हमको सुन लीजिए और अगर हमारा सिद्धांत समझ लीजिए और तब फिर शास्त्रार्थ कीजिएगा, अभी आप संतमत को नहीं समझिए। तो बोली आपको कैसे पता? हमने कहा संतमत को समझ लेने वाला संतमत के विरोध में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप नहीं समझी हैं, आप नहीं समझी हैं। तो यहाँ एक महात्मा रहते हैं ना कबीरदास के, सजीवन साहब, उनके बड़े प्रिय शिष्य अभी भी इनको अपने घर पे रख करके 15 दिन तक इलाज किया देवघर में, 15 दिन तक इलाज किया। लेकिन वो अपने गुरु को बोले कि आप ध्यान नहीं करते हैं
उसमें भी नादानुसंधान की क्रिया नहीं जानते हैं तो मुक्ति कैसे हो सकती है। हमने संत मत को समझा, बिना ध्यान किए मोक्ष नहीं हो सकता। आप ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक संत मत के अनुसार सुन करके ध्यान कीजिए, बाकी ज्ञान सब थोथा ही चला जाएगा। आप समझ सकते हैं कि शिष्य ने गुरु को कहा, गुरु जी मौन हो गए, मौन हो गए। अच्छे प्रसिद्ध हैं, पुत्र उनका हांगकांग में इंजीनियर है, एक पुत्र पूना में एमडी है, डॉक्टर। तो संतमत को समझ लेगा जो, वो किसी सिद्धांत में यहाँ कोई किसी तरह का कोई विभेद नहीं है। इसीलिए कि आप तब तक संतमत के विपक्ष में हो सकते हैं जब तक आप संतमत को नहीं जानते हैं। आइए, नीचे बैठने में सर दिक्कत हो तो चेयर पर बैठना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए, हम लोग, मैं कह रहा था कि जब वो आई तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले 2 दिनों तक नागपुर में हमारे प्रवचन को सुने, क्योंकि जब तक आप हमारे सिद्धांत को नहीं समझे हैं तभी तक आप हमसे विरोध रखेंगे। जब आप हमको सुन लीजिए और समझ लीजिए और तब आपके मन में कोई शंका आए, तब आप हमसे आकर के उस पर चर्चा करें। तो हम कौन हैं, सबसे बड़ा सवाल कि को हम हु एम आई, महर्षि रमन का प्रसिद्ध वाक्य कि मैं कौन, और मैं कौन हूं। अगर आप यह जान गए कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं और इस संसार में मैं आया हूं, तो कहां से आया हूं, कहां जाना है। को मम जननी को पिता, मेरे माता पिता कौन है। ये सवाल अध्यात्म का है। अध्यात्म किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने संतमत का जो बायोलॉज है, विधान जिसको कहते हैं, उसके सबसे पहली लाइन में लिखा है संतमत एक आध्यात्मिक संस्था है। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हमारा जो स्वभाव, अपना जो स्वभाव है, नेचर है, हम कौन हैं, हमारा क्या स्वभाव है। क्रोधी हमारा स्वभाव नहीं है, लोभी हमारा स्वभाव नहीं है, ये जो ईर्ष्यालु होना ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब चित्त के स्वभाव हैं। भगवान राम हनुमान जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी, हमारा जो निज स्वभाव है वह कैसा, और हम जिस स्वभाव में अभी हैं, जिस स्वभाव में हम दुनिया हमें जानती है, वह दोनों में क्या अंतर है। हमारा निज स्वभाव वही है जो ईश्वर का स्वभाव है।
तुमरा भी यही जानू, अपना भी यही मानू। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरा स्वभाव है चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, और प्रत्येक जीव की इसी स्वभाव की ओर गति है, खोज है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि जिस शांति और सुख की हम खोज में हैं उसकी दिशा किधर है, हम किस ओर चल के उस सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उसको उस दिशा में खोजते हैं जिधर सुख शांति आनंद नहीं मिलता। नारद जी और आदि ऋषि सनत कुमार के संवाद आता है वेदांत में। वेदांत समझते हैं किसको बोलते हैं? वेदांत वेद का अंतिम भाग को कहते हैं, जिसको ज्ञान कांड कहा जाता है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, जिसका प्रमाण उपनिषद देता हो उसको वेदांत कहते हैं। वो वेदों का वह कांड है। वेद मुख्यतः दो भाग में बटे हैं। 4 वेद हैं, आप जानते हैं, सबको जानना चाहिए। आप वैदिक धर्मावलंबी हैं, आपको पता नहीं कि वेद कितने हैं, इससे कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। वेद कितने भाग हैं? तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद ज्ञान के आधार पर 2 भाग हुआ, एक को ब्राह्मण भाग कहते हैं, दूसरे को संहिता भाग कहते हैं। संहिता भाग कहते हैं। तो संहिता भाग और ब्राह्मण भाग क्या है? चारों वेद का जो कर्म कांड है, यज्ञ याग कर्म कांड आदि का वर्णन है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण भाग। और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। उस भाग में उपासना और ज्ञान की बातें हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या है। कर्म कांड भाग की अपनी महिमा है, लेकिन ज्ञान कांड की अपनी महिमा है। तो जो कर्म कांड भाग है, महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु महाराज कहते थे कि मैं उस महर्षि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं जिसका नाम दयानंद सरस्वती है। क्यों? क्योंकि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, जिसे आजकल हम लोग हिंदू कह के जानते हैं, उसका अधिकांश भाग आज किसी और धर्म का अनुयायी होता, सामाजिक बुराई के कारण। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को दृढ़ता से जन जन के बीच फैलाने में सफलता प्राप्त की थी कि मनुष्य मात्र ईश्वर भक्ति के अधिकारी हैं और वेदों में सबको समान रूप से परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकार है, नर नारी कोई हो। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ, करो तरियो निशंक हो, तरते गए जो अस किए सब राव राना रंग हो। जो भी इस उपासना को अपने जीवन में अपनाएंगे, इस ज्ञान को धारण करेंगे, वो तर जाएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो वेदांत का इतना महत्व है। मैं पढ़ा, अमेरिका इमर्शन हुए अमेरिका में, उनको लोग बोलते हैं कि माइंड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का मस्तिष्क। लेकिन इमर्शन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसने भारतीय उपनिषदों की अंग्रेजी व्याख्या कर दी है, संस्कृत
के अर्थ जो हम लोग हिंदी में लिख करके पढ़ते हैं वो संस्कृत का अंग्रेजी में अर्थ लिख दिया है, और उसके ग्रंथ को पढ़ करके शोपेनहावर ने लिखा कि मैं बहुत प्रभावित रहा इमर्शन से, लेकिन जब भारतीय उपनिषदों को, वेदांत को पढ़ा तो मुझे लगा कि जो अमेरिका का मस्तिष्क है वो पूरी तरह भारतीय दर्शन से बना हुआ है, निर्मित हुआ है। अर्थात जो ज्ञान हम इमर्शन के द्वारा सुनते समझते हैं, उस ज्ञान को लाखों वर्ष पहले भारत के ऋषियों मनीषियों ने खोज करके वेद उपनिषदों में लिख दिया है। इसीलिए गुरु महाराज के जो हम पाठ करते हैं सुबह, उसमें क्या कहते हैं, संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का और उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने का जिस विशेष साधन आदि अनुसंधान को संतमत का गौरव कहते हैं, वो उपनिषद में ही पहले से है। मतलब साफ है कि परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, संसार के उत्पत्ति के संबंध में यह ज्ञान सबसे पहले इसी भूमि पर हुआ। तो उपनिषद जो है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, जिनका उपनिषद में वर्णन है, तो वो ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड क्यों बना? दोनों में क्या फर्क है? दैनिक जागरण अखबार के चीफ एडिटर दिल्ली से आए थे कुप्पा घाट आश्रम, तो प्रातः काल उनको घुमाने के लिए कोई आते हैं, बाहर का तिथि तो लोग लाते हैं आश्रम घुमाने, तो उनको आश्रम लाया गया। तो आश्रम वो घूमने के बाद वो उस समय आरती हो रही थी, तो खड़े हो गए। आरती को उन्होंने देखा, सुना, और उसके बाद वो गार्डन में घूमने के लिए गए। संजोग से मैं भी इस गार्डन की तरफ गया, तो आश्रम में एक पुराने स्टाफ हैं सच्चिदानंद वर्मा, वो हमको बुलाए, कहे बाबा इधर आइए, ये दैनिक जागरण के मुख्य संपादक हैं, दिल्ली से आए हैं, भागलपुर में भी दैनिक जागरण कार्यालय का निरीक्षण में, तो इनके अंदर में कुछ सवाल हैं। तो हमने कहा कि जी पूछा जाए। तो उन्होंने हमसे सीधा सवाल किया कि आपके यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, मंदिर में भगवान राम कृष्ण आदि की मूर्ति नहीं है, तो क्यों आप नहीं मानते? दूसरा प्रश्न था कि आरती आप लोगों की जो भी वो बैठ करके हो रही थी, कोई आरती की थाली नहीं थी, पूजा पाठ के आप लोगों के तरीके हमारे वाले नहीं हैं, तो क्या आप इन सब को नहीं मानते आप लोग? तो मैंने कहा कि मानता हूं, लेकिन करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मानते हैं और करते नहीं है, ये कैसा मानना है भाई, कि हम मानते तो हैं, बाबूजी को मानते हैं, उनकी बात उनको मानते हैं, पर उनका आदेश के अनुसार चलते नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये तर्क आपका सही नहीं है, मेरा सुनिए, मानता हूं, करता नहीं हूं। आप इस बात को मानते हैं कि क से कटहल, ख से खरगोश, अ से अमरूद, ये भी पढ़ाई है, आप मानते हैं कि नहीं? तो हाँ, ए से एप्पल, बी से बुक आपने पढ़ा होगा, ये भी शिक्षा है, ये मानते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा पढ़ते हैं आप अब पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब क्यों? अब तो मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैंने कहा उसी तरह
प्राइमरी स्कूल का भी विद्यार्थी विद्यार्थी ही होता है, लेकिन हाई स्कूल की विद्यार्थी को भी विद्यार्थी कहते हैं, पर सबके अपने अपने सिलेबस है। कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, सब स्टूडेंट ही है। नर्सरी से लेकर के रिसर्च स्कॉलर तक स्टूडेंट ही कहलाते हैं, लेकिन उनके सिलेबस का स्तर अलग अलग होता है। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको एक दिन में तो न कोई कालिदास होगा और न कोई शेक्सपियर होगा। मोटे अक्षरों पर हाथ घुमा करके ही बाद में हम सुंदर अक्षर लिखते पढ़ते हैं। तो हम उसको मानते हैं, लेकिन हम जहां हैं ये अध्यात्म विद्या है। भगवान कृष्ण ने कहा विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। नदियों में गंगा हूं, ऋषियों में महर्षियों में भृगु हूं, मुनियों में कपिल हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, वृक्षों में पीपल, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो ये अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने लिखा है कि जो जीव है, जीव की निम्न अवस्था, ईश्वर की निम्न अवस्था जीव है और जीव की उच्च अवस्था ईश्वर है। ईश्वर की निम्न अवस्था जीव है, मतलब जो आप रोज पढ़ते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छाए। मतलब एक अनंत सत्ता है। जब कुछ भी नहीं था तो केवल परमात्मा थे। एको हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जा। पहले एक ही एक था, दूसरा कोई न था। तो उस एक में मौज हुई, एक हूं बहुत हो जाऊं, तो उसकी मौज ने माया को प्रकट किया, और जिस माया ने परमात्मा के ही एक अंश को आवरणित करके परमात्मा से अलग किया। किस तरह से? जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश लाना चाहिए। ये जो ऊपर देख रहे हैं पर्दा, सुबह नहीं था, कल यहां पर्दा नहीं था। ये आकाश उस आकाश के साथ एक मेघ था, बीच में पर्दा आया, पर्दे ने आकाश के बीच भेद किया। वो आकाश अनंत अभी भी है, लेकिन उसका जो हिस्सा इस पर्दे के नीचे आ गया है, उसकी शक्ति ससीम हो गई है, सीमित हो गई। ये आवरण में है। तो जो अंश आवरण में आ गया वो जीव हो गया। तो परमात्मा की निम्न अवस्था क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। और आप क्या हो गए? सो माया बस भयो गोसाई। अब आप, ज्ञान आपके पास नहीं है, अज्ञानता में है आप। सबसे बड़ी अज्ञानता है कि आप देह को मैं मानते हैं, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, खुद को नहीं जानते। तो न आप सहज सुख के स्वभाव में हैं। स्वभावतः क्या है आप? ज्ञान स्वरूप है, स्वभावतः आप सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन मायाबद्ध हो जाने के कारण आप अपने ईश्वरीय गुण से नीचे उठ गए, नीचे उतर आए हैं। इसीलिए सर्वपल्ली राधा कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की निम्न अवस्था जीव और उच्च अवस्था, जीव की उच्च अवस्था ईश्वर है। जीव का निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर गमन करने का नाम अध्यात्म विद्या है। जीवत्व से शिवत्व की यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। जीव शिव, शिव जीव, स जीव केवलो शिव। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव और कुछ नहीं, शिव ही है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जीव ब्रह्मैव ना परः।
जीव ब्रह्म ही है, इसके अलग और कुछ नहीं है। तो अंतर कैसे आया? अंतर कैसे आया? अगर जीव शिव है और हम शिव हैं तो शिव के गुण हम में होने चाहिए। शिव में अनंत शक्ति है, उसकी मौत से यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए, प्रभु की मौत से, उस परमात्मा की इस मौत से यह विश्व ब्रह्मांड बन के खड़ा हो गया, और उसकी एक मौत से यह विश्व ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त होता है। एक क्षण में यह प्रलय को प्राप्त हो जाता है उस सत्ता से, उसके एक क्षण में यह संसार बन के खड़ा हो गया। संत दादू दयाल से किसी ने पूछा कि पहले दिन बना कि रात, पहले मुर्गी की अंडा, पहले बीज की वृक्ष? तो दादू दयाल ने कहा कि क्या तुम परमात्मा को मनुष्य समझते हो? सर्वशक्तिमत्ता उसकी जब है, अगर वो हमारी तरफ पहले बीज और वृक्ष की बात करे, अंडा मुर्गा की बात करे, वो क्या मनुष्य है? वो सर्वशक्तिमान है। आगे पीछे सो करे जो बलहीना हो, एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए। एक मौज हुई जिसको ऋषियों ने ओम कहा, जिसको हम कहते हैं वो मौज थी, एक बहुत हो जाऊं ऋग्वेद में कहा, और उस एक मौज ने एक साथ दिन रात मुर्गी अंडा बीज वृक्ष सब बना के रख दिया, सब बना दिया एक साथ। ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा, और हम मायाबद्ध, हम मायाबद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दिखादि लक्षण से चित्त धर्म कलेत रूपत्वाद बंधनो भवति। भगवान राम कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इस भाव में परमात्मा का जो अंश रहता है जीव कहलाता है। आज जो इससे मुक्त हो गया तो आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतिक गुण तरेव तो विनिर्मुक्त परमात्मा। ईश्वर का जो अंश माया के आवरण में आ गया, शरीर इंद्रियों के घेरे में आ गया, और इस घेरे में आकर के अपने उस सहज स्वरूप को भूल गया, अहम ब्रह्मास्मि वाले स्वरूप को भूल गया, अपने आनंद वाले स्वरूप को भूल गया, अपने ज्ञान में स्वरूप को भूल गया, अपने अविनाशी स्वरूप को भूल गया। उसके जीवन में दुख की एक सिलसिला चलता है, अंतहीन सिलसिला, आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमारे अंदर ये जो भाव कैसे हो गया, ब्रह्म भाव, हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो फिर हम ऐसे क्यों हैं? जब जीवा शिवा शिवा जीवा सजीवा केवलो शिवा जीवो ब्रह्मेव न परः। तो भगवान शिव का एक उपनिषद है जिसमें भगवान शिव की वाणी है, वो कहते हैं कि एक अंतर आ गया। क्या? तुषा भावेन तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुला। तुषा मतलब धान, ब्रीहि ब्रीहि मतलब धान, तुषा मतलब छिलका। धान छिलके सहित होगा, छिलके सहित को धान कहते हैं और छिलके रहित को चावल कहते हैं। चावल और धान में केवल छिलके का अंतर होता है। उसी तरह परमात्मा जीवात्मा में आवरण का अंतर होता है। जिस अंश पर माया का आवरण है वो जीव कहलाता है। तो ये माया का आवरण हट जाए तो नहीं अंश कहना चाहिए। तैरेव तो विनिर्मुक्त परमात्मा की दाहृता, वो परमात्मा हो जाता है। उपनिषद की प्रसिद्ध कथा है, महर्षि आरुणि के पुत्र पढ़कर के लौटते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं तो उनके जी पूछते हैं कि तुमने जो कुछ भी वहां पढ़ा वो सब तुमको स्मरण है कि नहीं है, स्मरण है कि नहीं है? तो कहा कि हाँ स्मरण है। सब समझ गए हो? कहा कि हाँ सब तो समझ गया, लेकिन पिताजी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? गुरु महाराज जी ने कहा था कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। कौन? परमात्मा। तो मैं आश्चर्य में हूं कि मैं परमात्मा हूं तो मेरे अंदर सुखी दुखी होने के भाव क्यों है? किसी ने सम्मान दिया तो मैं सुख मानता हूं, अपमान कर दिया दुखी हो जाता हूं।
मेरे सुख दुख तो सब दूसरे पर निर्भर हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं, जन्मता हूं, मरता हूं। हमारी शक्ति एकदम सीमित है। परमात्मा अनंत सीमाओं वाला है, अनंत शक्ति वाला है। तो ये क्यों? तो मैं वह कैसे? तब उनके ऋषि कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पहले पानी लेके आओ। तो कहा कि जाओ गंगा जल लेकर आओ। कमंडल दिया, वो कमंडल लेके जाता है, गंगा जल लेकर आता है श्वेत काम, और ला करके वो गंगा जल अपने पिता को देता है। तो उनके पिता कहते हैं कि हाथ घुमाया थोड़ी देर, उसके बाद कहा कि ये गंगा जल है, मैं तुमसे कहा था गंगा जल लाओ, तो क्या यही गंगा जल है? ये तो गंगा जल नहीं है। तो कहा नहीं पिताजी, ये गंगा जल ही है। कहा कैसे मान लो? गंगा जल में तो बड़ी तेज धारा होती है, हाथी बह जाते हैं, हजारों लोग स्नान करते हैं, नावें चलती हैं, जहाज चलते हैं, इसमें तो ऐसा कोई गुण धर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा पिताजी आपकी बात सही है, ये गंगा जल ही है, लेकिन तत्व रूप में है, तत्व रूप में सेम, लेकिन अंतर क्या है? अणुता और विभुता का। वह बहुत मात्रा में है, इसलिए उसमें शक्ति है, और ये कमंडल के घेरे में है, इसलिए इसकी कोई शक्ति, इसके गंगा वाली कोई शक्ति इसमें, गंगा नदी की कोई शक्ति इसमें दिखाई नहीं दे रही। तो उनके पिता ने कहा वैसे ही जीव और शिव को समझो, तुम वही हो तत्व रूप में, तत्व रूप में वही हो, लेकिन वो आवरण उस पर नहीं है, इसलिए वो अनंत है, और तुम शरीर इंद्रियों के घेरे में हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति सीमित हो गई है। इस ससीम शक्ति को असीम बनाने के लिए आपको असीम में मिलना होगा, असीम में मिलना होगा। किस कैसे? तो कहते यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। नदियां जैसे चलती है तो उसमें गति रहती है, कब तक? जब तक वो सागर से नहीं मिल जाती। सारी नदियां सागर की ओर भागती है। कोई भी दीपक आप जला दो, उसका लौ सीधे सूर्य की ओर, ऊपर की ओर जाएगा। अंश सदैव अंशी की ओर भागता है। हम लोग जिसके अंश हैं, हम भी उसी अंशी की ओर भागते हैं, इसलिए जिसके हम अंश हैं वो परमात्मा कैसे हैं? सुख राशि, शांतम, शांति स्वरूप है, हिल डोल उसमें नहीं है, इसलिए हम शांति चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं ना। अब देखिए छोटा उदाहरण दें, आप लोग माताएं हैं, देखिए आपको गहने जेवर पहनना बहुत पसंद है, लेकिन ये जेवर और गहने आपको नींद की स्थिति में आप सब उतार के सोएंगे। अगर गले का हार आपको चुभे तो आप खोल दीजिएगा। नींद में शांति आती है, इसलिए शांति के समक्ष आप किसी चीज की कीमत नहीं देते। इसलिए नींद आने में जो जो बाधा आ जाए वो सब खोल देते हैं, खोलते हैं ना। शांति सबसे कीमती चीज है, और इसी शांति की महिमा है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं कहाँ? महर्षि रमन के आश्रम में। महर्षि रमन के आश्रम में जाते हैं तो शांति के लिए जाते हैं। महर्षि रमन फकीर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके पास जाते थे। महाराज दशरथ चक्रवर्ती थे, ऐसे साधारण चक्रवर्ती नहीं थे। जा सुरपति बसे बाहुबल जाके, नृप सकल रही दुखता के। जिनके बाहुबल से इंद्र भी अपने स्वर्ग का शासन करते थे, और धरती के सारा राजा जिनके सामने नतमस्तक थे, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महर्षि वशिष्ठ के पास जाते थे। किस लिए? सिकंदर भारत की यात्रा पर जब चला तो उनके गुरु अरस्तु ने कहा
किसी सन्यासी को संत को लेकर के आना, तो महर्षि दंडयायन के पास गए। दंडयायन ने अस्वीकार कर दिया जाने से। तो क्यों जाते थे? बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों गए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की पुस्तक है, उसमें लिखते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स, because the most precious wealth of the world, that is the peace of mind, lies with saints, for which even emperor are beggars. दुनिया जब से बनी है तब से सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में झुके, संतों के चरणों में झुके। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो कीमती रत्न है वो है मन की शांति। उससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। और वो शांति रूपी धन संतों के पास होता है। गुरु महाराज ने ही लिखा ना, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लिए, उस शांति के भिखारी तो सम्राट भी होते हैं, सम्राट भी होते हैं। तो शांतम शिवम, परमात्मा कैसे हैं? वेद भगवान कहते हैं शांति स्वरूप हैं। शिव स्वरूप मतलब कल्याण स्वरूप हैं, जिसको पा लेने से जीव का कल्याण होगा। इसके इतर और किसी चीज से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो क्या कीजिए? ईश्वर को प्राप्त कीजिए। राजा पृथु, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी, वो राजा पृथु बड़े सम्राट हुए। उनके भवन में जब सनत कुमार जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृपया कर आप मुझे बताइए कि हमारा क्षेमा के नाम जैसे होगा, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? इसका मतलब है कि सम्राट का कल्याण नहीं होता। ये लोग जानते हैं को, ये संतमत की प्रसिद्ध कथा है कि जब कल्याण मंत्री थे माननीय जीतन राम मांझी जी, तो कुप्पा घाट आश्रम आए थे। तो आचार्य श्री ध्यानाभ्यास चल रहा था नवंबर के महीने में, तो 2 से 3 का ध्यान का घंटी बज गया। आचार्य श्री चले गए कक्ष में, उनका गेट बंद हो गया। अब मैं निकल करके जा रहा था ध्यान अभ्यास कक्ष में बैठने के लिए, तो वो हमको मिल गए सामने। अब मैं पहचानता नहीं था उस समय, और भागलपुर के जो एडीएम साहब थे वो भी साथ में थे। तो दोनों अब साथ में जो अंगरक्षक वगैरह थे, तो हमको देख के अनुभव हो गया कि कोई ऊंचे पद के लोग हैं। तो मैं ही प्रणाम करके जानना चाहा कि आप कौन हैं, हमारे यहाँ आए हैं तो आपका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। तो हमने ऐसे कहा, जी नमस्कार। तो वो बोलते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुनिए सुनिए सुनिए, हम खोज ही रहे थे। तो बोले कि जी थोड़ा हरिनंदन बाबा से मिलना है। तो हम बोले कि उनका तो रूम बंद हो गया, ध्यान पर बैठ गए, अब 3 बजे खुलेगा, और हम लोगों को आदेश भी नहीं है कि इस पीरियड में किसी के लिए आप उनका गेट खटखटाएं, क्योंकि भगवान के प्रार्थना में लगे हैं, तो अब उनको कौन डिस्टर्ब करे। सर आप बैठ जाइए थोड़ा ठीक से, ठीक है। आप लोग उधर बार बार देख रहे हैं, माननीय जज साहब हैं यहाँ के, ये इनकी श्रद्धा है कि देखिए आके बैठे हुए हैं, कटिहार के अपने जिला के जज हैं। एक कलम चलेगी तो आप लटक सकते हैं, और एक कलम चलेगी तो आप बरी हो जाइएगा। तो ये तो श्रद्धा है ना, संस्कार इसी को बोलते हैं। ये स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता, ये मिलता है माता पिता से, ये मिलता है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, ये मिलता है अच्छे परवरिश और संस्कार से।
ये स्कूल में नहीं बिकता, ये किसी मार्केट में आप नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि आए तो मैं उनको बड़ा आदर से कहा, तो मैं कहा सर तो मिल नहीं पाएंगे। तो एडीएम साहब जो थे ना, थोड़ा सा हमको अपनी धौंस में बोले अरे जो होता आप लोग बोल देते हैं जिस किसी को, आप जानते हैं कौन है? हम बोले जी नहीं, आप जनाइए तो जान जाएंगे। तो कहा कि ये बिहार सरकार के कल्याण मंत्री हैं। तो हम कहे कि प्रणाम सर, आपका आश्रम में मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सर वो तो बैठ गए और उनका आदेश नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए। वो नहीं कुछ बोले, माँझी जी नहीं बोल रहे थे, वो साहब बोल रहे थे। तो वो कहते हैं बार बार जब हम पर दबाव डालने लगे, आप इनको नहीं जानते, कल्याण मंत्री हैं, इनका पावर आपको नहीं पता है। हमें तो पता नहीं था। तब हम उनसे नहीं, एडीएम साहब से कुछ नहीं बोले, हम माँझी जी से बोले सर आपसे एक जिज्ञासा करूं? तो बोले क्या? बोलिए। तो मैंने कहा सर अपने राज्य की आबादी लगभग 8 करोड़ है, 9-10 करोड़ है। तो बोलते हाँ 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा जी मान लिया 10 करोड़ के करीब। तो अपने राज्य की आबादी 10 करोड़ है, उन 10 करोड़ लोगों के कल्याण का जिम्मा आपके ऊपर है। तो हाँ है। मैंने कहा सर जिज्ञासा ये है कि आप अपना कल्याण कर चुके हैं या नहीं? आपका अपना कल्याण हुआ है? हम जो ये सवाल किए ना, एडीएम साहब को जाड़े में पसीना उतर गया। लेकिन हमने देखा माँझी जी को, वो बड़े शालीनता से बोले देखिए जिस कल्याण की बात आप कर रहे हैं उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हो गया रहता तो हरिनंदन बाबा को क्यों खोजते या कुप्पा घाट क्यों आते? तो सम्राट कहते हैं क्षेमा के नाम जैसे मेरा कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण जीवन में सबसे बड़ा दुख जो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम का राज्य हमारे जीवन में कैसे आएगा कि दैहिक दैविक भौतिक ताप हमारे जीवन से चला जाए? राम इस धराधाम पर आए और राम राज्य में कैसे पहुंचोगे, इस बात की पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी। आप उसको समझ लें और उस मार्ग पर चलें तो आप अपने जीवन में राम राज्य लेके चले आइएगा। आपके लिए राम राज्य हो जाएगा, दूसरे के लिए कोई राज्य रहे। तो कहते हैं कैसे होगा कल्याण? तो सनत कुमार जी आदि ऋषि महाराज पृथ्वी से कहते हैं अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज्य। मुद मतलब आनंद और मंगल मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण की जड़ कौन है? संत समाज। संत समाज है जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। वो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग चल करके पहुंचता है कहाँ? महाराज पृथु के राजभवन में, और उनको कहता है आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कल्याण के लिए सम्राट होना कोई मतलब नहीं। आप सम्राट हैं या आप कुछ भी हैं, रंक हैं कि राजा हैं, कल्याण के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कोई योग्यता नहीं है कि संसार के ऐसी अवस्था होगी तब आप कल्याण के अधिकारी होंगे। यहाँ तो जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। भगवान राम कहते हैं प्रत्येक मनुष्य शरीर मोक्ष का अधिकारी है, लेकिन यही बस क्वालिफिकेशन है
कि आप मनुष्य शरीरधारी हो, तो आप में योग्यता है कि आप मोक्ष प्राप्त कर लें। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि हम जानते नहीं हैं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है, और जो कल्याण और आनंद हमारा स्वरूप है वहां तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता क्या है। गोवा में एक चर्च है जहां आज भी वो सेंट फ्रांसिस की अर्थी बड़ी सुरक्षित है। तो गोवा के धर्म सम्मेलन में मैं गया था, तो गोवा धर्म सम्मेलन में मैं वहां गया था, तो मैं वहां चर्च भी गया था। पूरे जो हम लोग थे ना, जितने सारे आए थे बड़े बड़े धर्माचार्य लोग, तो उन धर्माचार्यों को वहां ले गया था। वहां से आमंत्रण आया कि हमारे चर्च में आइए, तो हम लोग उधर गए थे। और उसकी पुस्तक भी हमने खरीदी। तो उस पुस्तक में वो एक जगह जो लिखते हैं कि मनुष्य के संबंध में, इस जीवन के संबंध में, कि बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ इज जस्ट लाइक अ पिलग्रिम। तीर्थ की बात हो रही थी ना, तीर्थ राजू चलता फिरता प्रयाग संत समाज। वो लिखते हैं कि मनुष्य के शरीर में आपका जो जन्म भगवान ने दिया, भगवान राम ने कहा ना कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, किसने दिया? देत ईश बिनु हेत सनोही, परमात्मा ने दिया हम जीव को। तो जो हम जीव अविनाशी हैं, इसको मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने